हमारे किचन की एक बहुत ही आम सी चीज है माइक्रोवेव। झटपट खाना गर्म करना हो या पॉपकॉर्न बनाना हो, सब कुछ मिनटों में। पर क्या कभी सोचा है कि ये बना कैसे? अगर कोई कहे कि इसका आविष्कार जानबूझकर हुआ ही नहीं, बल्कि एक पिघली हुई चॉकलेट से हुआ तो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। माइक्रोवेव ओवन की कहानी किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ा ही मीठा सा एक्सीडेंट है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई मिलिट्री के रडार का बचे हुए खाने से क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक जंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हमारे किचन तक आ पहुंची। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के समय की, जब एक रेडार इंजीनियर ने अनजाने में ही सही हम सबकी रसोई का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये हैं पर्सी स्पेंसर। अब देखिए, इनके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी। ये एक सेल्फ टॉट इंजीनियर थे, लेकिन इनका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं था। रेथियन कॉरपोरेशन में काम करते थे और रडार टेक्नोलॉजी के तो इन्हें जादूगर कहा जाता था। और बस यही जादूगरी आगे चलकर एक कमाल के आविष्कार की वजह बनने वाली थी। तो समय था 1945 का। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब सारा फोकस इस बात पे था कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रडार, उसे आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब माहौल एकदम इनोवेशन वाला था। और पर्सी स्पेंसर की लैब तो उस वक्त की सबसे एडवांस्ड मशीनों और एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा थी। अब कहानी के इस असली हीरो को देखिए। इसका नाम है मैग्नेट्रॉन। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम ट्यूब थी, जो छोटी छोटी रेडियो तरंगें यानी माइक्रोवेव्स पैदा करती थी। रडार सिस्टम में इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल होता था दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने के लिए। लेकिन यही मैग्नेट्रॉन अब कुछ बहुत अलग करने वाला था। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। ये वो पल था जब साइंस की दुनिया और एक मीठा सा स्नैक आमने सामने आ गए, और नतीजा एक ऐसी खोज जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। तो हुआ यूं कि एक दिन स्पेंसर अपनी लैब में एक चालू रडार सेट के पास खड़े होकर काम कर रहे थे। वो अपने काम में पूरी तरह मगन थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस अगले कुछ पलों में कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। उन्हें अपनी जेब में कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। जब उन्होंने हाथ डालकर देखा तो पाया कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट बार पूरी तरह पिघल चुकी थी। अब मजे की बात यह थी कि लैब में इतनी गर्मी थी ही नहीं कि चॉकलेट पिघल जाए। तो फिर ये हुआ कैसे? अब देखिए, कोई आम इंसान होता तो शायद अपनी चिपचिपी जेब साफ करता और इस बात को भूल जाता। लेकिन पर्सी स्पेंसर का दिमाग तो साइंटिस्ट वाला था, एकदम जिज्ञासु। उनका दिमाग फौरन काम पर लग गया। वो समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी बड़ी खोज की शुरुआत हो सकती है। तो उन्होंने फौरन कुछ और चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। सबसे पहले क्या किया, पॉपकॉर्न के कुछ दाने लिए और उन्हें मैग्नेट्रॉन के सामने रख दिया। और नतीजा, देखते ही देखते वो दाने फूटने लगे और पूरी लैब में पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न हो गया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक अंडा ट्राई किया। वो अंडा इतनी तेजी से पका कि बेचारे कलीग के चेहरे पर जाकर फट गया। तो इन दो छोटे छोटे मेसी एक्सपेरिमेंट्स के बाद नतीजा बिल्कुल साफ था। पर्सी स्पेंसर ने एक क्रांतिकारी चीज खोज निकाली थी। ये जो मैग्नेट्रॉन से अदृश्य तरंगें निकल रही थी, जिन्हें हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, वो खाने को अविश्वसनीय तेजी से पका सकती थीं। अब इस जबरदस्त खोज के बाद उनकी कंपनी रेथियन ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया और दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन बनाने का काम शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कि यह पहला माइक्रोवेव आखिर दिखता कैसा था। इसका नाम रखा गया रडार रेंज, और इसकी कीमत जरा सुनिए। 1947 में इसकी कीमत थी करीब $5000। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $70,000 से भी ज्यादा बनते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ये आम घरों की रसोई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। यहां देखिए, ये कितना कमाल का कंपैरिजन है। पहला वाला रेडार रेंज करीब 6 फीट लंबा था और वजन 750 पाउंड से भी ज्यादा, मतलब एक इंसान से भी लंबा और भारी भरकम। और उसकी तुलना में आज का माइक्रोवेव देखिए, कितना छोटा, हल्का और सस्ता है। टेक्नोलॉजी ने वाकई कमाल कर दिया है। तो अपने इसी विशाल आकार और आसमान छूती कीमत की वजह से शुरुआत में ये माइक्रोवेव घरों तक नहीं पहुंचा। इसका इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल जगहों पर होता था, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, ट्रेनों में या फिर समुद्री जहाज़ों पर। मतलब जहां भी बहुत सारा खाना बहुत जल्दी गर्म करने की ज़रूरत होती थी।
तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक मशीन के आविष्कार की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें इनोवेशन और नई सोच के बारे में एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। तो किसी भी महान खोज की रेसिपी आखिर होती क्या है? पर्सी स्पेंसर की कहानी हमें बताती है कि इसके लिए चाहिए एक पारखी नज़र, एक पिघलती हुई चॉकलेट जैसा कोई अचानक मिला मौका और सबसे ज़रूरी, ये क्यों हुआ, ये सवाल पूछने की हिम्मत। अक्सर सबसे बड़े आविष्कार किसी सोची समझी प्लानिंग से नहीं, बल्कि ऐसे ही अचानक मिले जादुई पलों से पैदा होते हैं। तो अगली बार जब किचन में माइक्रोवेव की गुनगुनाहट सुनाई दे, तो एक पल के लिए पर्सी स्पेंसर और उनकी उस पिघली हुई चॉकलेट को जरूर याद कीजिएगा। और साथ ही ये भी सोचिएगा कि आज हमारी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसी कौन सी पिघलती हुई चॉकलेट बार है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या पता उसी में भविष्य का कोई बड़ा आविष्कार छिपा हो।